तो एक बार जस्ट रिकैप करते हैं क्विक। तो कल हमने जो पढ़ा था वो सबसे पहले हमने पढ़े थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स कौन कौन सी होती है सीएनएन में। सबसे पहले होती है इनपुट लेयर, फिर हमारी कन्वोल्यूशन लेयर, देन वी हैव द रेलू एक्टिवेशन वाली, देन वी हैव द फुली कनेक्टेड लेयर, सॉरी पोलिंग लेयर, देन वी हैव द फुली कनेक्टेड लेयर सॉफ्टवेयर फंक्शन। और ये फुली कनेक्टेड लेयर क्या होती है? एएनएन वाली लेयर। और पूलिंग जो लेयर होती है, उस पूलिंग लेयर में हम उसके बाद क्या करते हैं, हम इसमें फ्लैटन करते हैं ताकि 2D को हम 1D में कन्वर्ट कर सके। ओके, ठीक है। अंडरस्टैंड ऑफ अ सी एन एन, दिस इज नथिंग बट कि क्या कैसे कैसे काम करता है। वी हैव द कॉन्वोल्यूशन लेयर, देन पोलिंग लेयर, देन फुली कनेक्टेड लेयर, देन वी हैव द आउटपुट प्रिडिक्शन, आइदर इट इज अ कैट, डॉग और बॉट। तो 94% इज अ बोट probability, तो according to this model, it is a bot. Okay, in the end we just predict on the basis of the probability. That's nothing but the software function. Software function works on a probability. Okay, this is the different type of size. You know that कि जो इमेज का साइज होता है, दैट नथिंग बट अ मैट्रिक्स एल बी इंटू एच, एच इज़ अ डेप्थ। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पूलिंग लेयर, उसमें कॉन्वोल्यूशन लेयर, देन वी हैव द फुली कनेक्टेड लेयर, रेलू लेयर, और इन द एंड सॉफ्ट मैच फंक्शन। ओके, तो ये हमने आर्किटेक्चर पढ़ा था। उसके बाद हमने सी एन एन लेयर में क्या क्या होता है वो बताया था मैंने आपको। उसके बाद ये कैसे काम करता है, जैसे सी एन एन हो गया, रेलू हो गया, देन वी हैव द पूलिंग सी एन एन टू, रेलू टू, पूलिंग टू, सी एन एन थ्री। तो कैसे कैसे उसको जज कर रहा, मीन्स एक ही उसमें पूरा प्रिडिक्ट नहीं करता, तो उसके पॉइंट बाय पॉइंट चलता, मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स पकड़ता। उसके बाद इन द एंड फाइनल जज करता है कि हाँ, अदर इट इज वट इज इन आर इमेज। ओके, तो ये सबके डेफिनेशंस हैं कि इनपुट लेयर क्या होती है, कॉन्वोल्यूशन लेयर क्या होती है, रेलू क्या होती है, पूलिंग क्या होती है, और फुली कनेक्टेड लेयर क्या होती है। ओके, और इनपुट जो है हमारा जो है 64 by 64 इंटू 3 है। 3 मतलब उसकी डेप्थ होगी, दैट इज नथिंग बट द 3D शेप। 3D शेप मतलब RGB कलर। ओके, आइदर इट इज 2 और 3। 2 मतलब ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक आइदर वाइट, और RGB मतलब रेड, रेड ग्रीन ब्लू। ओके, एंड कॉन्वोल्यूशन लेयर नथिंग बट द ब्लॉकिंग होती है हमारी, जो जिसमें हमारी फिल्टर्स आते हैं, और प्लस फिल्टर्स, टाइट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। तो रेलू हो गया हमारा एक्टिवेशन फंक्शन। पूलिंग लेयर, इसमें हम मैक्सिमम फीचर्स उठा रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, पिक्चर को डाउन सैम्पलिंग कर रहे हैं ताकि हम अपना इन 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 लेस टाइम और इन लेस कॉस्ट we can predict more images. Okay, fully connected layer, nothing but the after flatten we are connected this output, CNN output, con 2D output with the ANN input, and after this hidden layer, then we have the again we have the output layer. In the final we have the output software function and the prediction. That is our answer. Output means why predicted. Okay, and in the end we are going to calculate the loss function, same like that, and the weight optimization, everything are going to be same. Okay, then we have the convolution layers. इसमें हमारा क्या होता है, फिल्टर होता है। फिल्टर को हम क्या कहते हैं इसमें, कर्नल्स। तो इसमें क्या क्या है, मैंने आपको समझाया था कि फिल्टर को हम इमेज के ऊपर पूरा का पूरा रोटेट करते हैं। मीन्स जैसे अब ये 1 2 3 3 by 3 की है, तो हम यहाँ पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब इसके बाद यहाँ करेंगे, उसके बाद यहाँ करेंगे। कॉन्टीन्यूसली एक एक पिक्सल को पकड़ते हैं, एक एक सेल को पकड़ते हैं। मतलब अगर हमारा स्ट्राइड 1 है, स्ट्राइड 2 है, तो हम ऑल्टरनेट उस पर जाएंगे। ओके, ओके सर। हाँ, ये मेरा इमेज का साइज है। इसमें हमने 1 नंबर ऑफ फिल्टर मतलब कौन 2D लेयर यूज़ करी है। और 5 by 5 by 3 ये मेरा फिल्टर का साइज हो जाएगा, तो 75 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 1। तो टोटल मेरा साइज कितना हो जाएगा, 76, जो मेरा पैरामीटर बनेगा। ओके, ये मेरा स्ट्राइड है, जो मैंने आपको समझाया था कि 1 या 2। 2 मतलब कि ऑल्टरनेट स्ट्राइड्स, और 1 मतलब सारे स्ट्राइड कवर अप करेगा। ओके, और ये ओके मैंने सर। मल्टीप्लिकेशन बताया था। कैसे कवर अप करेगा वो आप समझो। ठीक है, ओके।
यस सर। देन वी हैव द पैडिंग। पैडिंग क्यों यूज़ करते हैं हम? क्यों यूज़ करते हैं पैडिंग? एग्जाम्पल के साथ बताना। सर जो जो इनपुट का जो क्या कहते हैं डायमेंशन जो होती है, और उसको ही बराबर करने के लिए यूज की जाती है सर, पैडिंग। मीन्स समझा नहीं मैं। सर हमारा जो फिल्टर हम्म। है ना, उसका साइज हमारा मान लो सर 2x2 का है, हाँ। मैट्रिक्स है। हाँ। ठीक है सर। हाँ। और हमारी सर जो वो जो इनपुट साइज की जो इमेज है, हाँ। वो हमारी सर क्या कहते हैं, आप समझिए कि वो ज्यादा की है, 4x4 की हाँ। है ना, या 5x5 की है। राइट। 2x4 के लेके चलते हैं सर, है ना। हाँ 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 तो हाँ। उसमें जब उसको हम रखेंगे ना, तो जैसे 2x2 की रखेंगे तो सर कुछ चीज छूटेंगी उसमें हमारी कॉलम्स, हाँ। और कुछ एलिमेंट छूट जाएंगे, फीचर छूट जाएंगे। तो हाँ। उसको बराबर करने के लिए, फिट करने के लिए, हम जो हमारी जो इनपुट इमेज होती है उसकी बाउंड्रीज पे हम 0 0 पैडिंग कर देते हैं, हाँ। जिससे कि वो उसमें फिट हो जाए, इक्वल हो जाए डायमेंशन, जिससे कि सारे एलिमेंट छूटे ना। देखो इसमें क्या होता है, मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे आपको किसी ने कहा कि मेरा जो मैं प्रिंट आउट निकालूंगा, प्रिंट आउट वो A4 में आना चाहिए। ठीक है। तो साइज बोल देता है ना कि A4 है। मेरा ओरिजिनल साइज भी इमेज का A4 है, और मेरे को A4 में ही चाहिए। ठीक है, उसको कम नहीं करोगे आप। जैसे आप करते नहीं हो जीरो जीरो, जिसको जीरो वो कहते हैं, प्रिंटिंग कहते हैं, उसमें क्या करते हो, एक एक उसमें दो दो ले आते हो। ठीक है। तो पैडिंग में हम क्या करते हैं कि बाउंड्रीज में जीरो जीरो लगा देते हैं। और जब आप फिल्टर से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इमेज का ओरिजिनल साइज अगर 4x4 का है ना, तो मेरा आउटपुट भी 4x4 का आएगा। ओके। तो मेरा कोई भी डाउनग्रेड नहीं होगी मेरी इमेज, कुछ भी फीचर छूटेगा नहीं। ओके। गॉट इट। तो ऐसे एक्सप्लेनेशन देनी है, किसी को भी देनी है। ड्यू टू ओके पैडिंग सर। इन्फॉर्मेशन ऑन द बॉर्डर ऑफ द इमेज आर ऑल्सो प्रिजर्व सिमिलरली एज द सेंटर ऑफ द इमेज। ओके। कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है। देन वी हैव द रेलू ईयर। ये तो आप पता ही है आपको, एक्टिवेशन फंक्शन। देन वी हैव द, ये इमेज को कैसे कवर अप करेगा, ये देख रहे हो ना, कैसे स्ट्राइड काम करता है। ठीक है। पूलिंग लेयर। पूलिंग लेयर क्या होती है? कितने सर टाइप हर की? चीज से मैक्सिमम मैक्सिमम लेना सर। हम्म। मैक्सिमम, हर चीज़ को मैक्सिमम लेना मतलब? नहीं सर, मैक्सिमम पिक्सल उठाना। कैसे उठाता है मैक्सिमम पिक्सल? कितने टाइप की सर पूलिंग लेयर जैसे होती टू, है? सर एक मैक्स कूलिंग होती है, एक एवरेज कूलिंग होती है। हाँ, तो कैसे उठाता हो? सर जो भी मैक्सिमम होता है सर, 2x2 में उसको हम उठा लेते हैं मैक्स मैक्सिमम कूलिंग, का और साइज क्या एवरेज होता है पूलिंग लेयर का? सर 2x2। हाँ ठीक है, गॉट इट। तो मेरी 2x2 यहाँ से जाएगी, तो यहाँ से उठाएगा 32, यहाँ से उठाएगा 19, यहाँ से उठाएगा 20, यहाँ से उठाएगा 27। ठीक है, मैक्स पूलिंग। ओके। ये मेरा मैक्स पूलिंग हो गया। ओके। और मेरा डाउन स्केलिंग हो जाता, राइट? जो मैंने कल आपको बताया था, डाउन स्केलिंग मेरा साइज हो जाता। ओके। फ्लैटिंग। फ्लैटिंग ओके में क्या करते ओके हैं? सर। फ्लैटन में क्या करते सर हैं? वन डे में कर देते हैं सर सर, फ्लैट डे। हम्म। लाइटिंग में सर हमारी सब 1D में से कन्वर्ट हो जाती है सर। हाँ, जो भी 2D मैट्रिक्स है मेरी, एक रो वाइज आ जाएगी वो। ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, इनपुट। ये किससे कनेक्टेड होगा? हिडन लेयर से। उसके साथ क्या होगा, आउटपुट लेयर। लास्ट में क्या होगा, सॉफ्टनेस फंक्शन। ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, दैट इज फ्लैटन। यहाँ पे फ्लैटन हो गया हमारा। ठीक है। ये हमारा फुली कनेक्टेड लेयर जो मैंने कल आपको बताया था, पूरा का पूरा। ठीक है। अब यहाँ चलते हैं। अब ये किसने पढ़ा है? किसने पढ़ा है ये? मैंने कल कहा था ना पढ़ने के लिए। कौन समझाएगा मेरे को? लेट नेट क्या होता है, एलेक्स नेट क्या होता है? हम्म। पढ़ा है किसी ने? ऐसे तो बात नहीं बनेगी यार। मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसको, आपको ही पढ़ना है। मैं अभी स्किप कर रहा हूँ इसको। कल पढ़ेंगे इसको। कोई मेरे को बताएगा तब मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से। ऐसे मैं स्किप कर रहा हूँ अभी। ठीक है।
कल मैं देखता हूँ कौन पढ़ाता है मेरे को, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट मेरा है इम्प्लीमेंटेशन विद द टेंसर फ्लो। CNN को कैसे इम्प्लीमेंट करता हूँ, द मशीन लर्निंग पास पार्टिसिपेटर मोटो एक्सपेरिमेंट 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 इज नथिंग बट द एक्सपेरिमेंट। क्या जो पार्टिसिपेट करता है एंड ऑल दिस थिंग्स, तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। गेटिंग अ डेटा सेट, मशीन लर्निंग में क्या क्या करते हैं, getting a data set, architecture of convolutional neural network CNN, and add end-to-end binary image classification problem, step for the modeling, creating CNN, compiling modeling, fitting modeling, evaluation modeling। यही होता है, yes या no? क्या होता है हमारे यस सर। स्टेप जो हमने ANN में पढ़े थे, यही पढ़े थे ना। यहाँ पे ANN CNN की जगह बस ANN आ जाएगा, यही किया था हमने। पहले क्या किया था, ANN में डेंस लेयर का यूज़ किया था, फिर उसको कंपाइल किया था, उसके बाद मॉडल में फिट किया था एक्स वाई को, उसके बाद इवेलुएट किया था, राइट यस सर। गाइस। पढ़ा था नहीं पढ़ा था हमने, किसी ने देखा था मैंने शेयर किया है वो कोड, आपने कहा था मेरे साथ कोड शेयर करो, किसी ने पढ़ा था उस कोड को, देखा था सर किसी ने? कोड अभी तक आया नहीं सर। क्या बात कर रहे हो, मैंने अपलोड कर दिया, आप चेक तो करो पहले। चेक किया आपने, ड्राइव पे चेक किया है कोड? मैंने सर अपलोड, जो हमारी ड्राइव है उसमें अपलोड करा आपने? जो जहाँ पे हम वीडियो देखते हो वहीं पे है, जहाँ वीडियो अपलोड होती है। सर वो ड्राइव तुम्हें पता नहीं है। क्या बात कर रहे हो, आपके पास एक्सेस होगा, सबके पास ड्राइव के पास, ड्राइव का एक्सेस नहीं है आप लोगों के पास नो सर, गाइस? हमारे पास सर बस एक ड्राइव शेयर है, उसमें तो सर नहीं आई है सर अभी। क्या बात कर रहे हो, 2 मिनट रुको। ये रहा, ये नहीं है आपके पास? नो सर, ये नहीं है सर। नो सर ये नहीं है हमारे पास। यहाँ वीडियोस वगैरह देखते हो, ये नहीं है? सर हमारे पास कोई भी जहाँ पे वीडियो या फिर ये सब इनकी नहीं है सर, हमारे पास अलग से है एक इन जीएलए करके ड्राइव बनी हुई है, वो है सर बस कोई अकेली। दिक्कत नहीं, मैं एक बार सौरभ अफसर से बात कर लूँगा, ठीक है। ओके सर। ओके, तो इसमें जो होता है वो ANN सेम CNN की तरह ही है, कि CNN को क्रिएट करा, कंपाइल करा, फिटिंग करा, इवेलुएट करा, राइट। ऐसे ही पढ़ा था ना हमने, ANN भी यही पढ़ा था ना मॉडल में जो हमने पढ़ा था, यस सर। राइट हाँ ना? सर। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे हाइपर पैरामीटर्स, इनपुट इमेज, टारगेट इमेज यू वुड लाइक टू डिस्कवर, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक अ फोटो और वीडियो। सबसे पहले आप क्या करोगे, CNN में इमेज को इनपुट करोगे, देन वे वी हैव द इनपुट लेयर। इनपुट लेयर में क्या होगा, इमेज जो पास कर रहे हैं, इनपुट शेप, बैच साइज, इमेज हाइट, इमेज विड्थ, कलर ऑफ द चैनल। इमेज हाइट, इमेज विड्थ, कुछ समझ में आया ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, आ रहा है ये कुछ सर समझ? इनपुट की वो है ये हाँ, इनपुट शेप डिटेल्स। है मेरी, बैच साइज कितने का, कितने के बैच में हमको पास करनी है इमेजेस को, इनपुट हाइट क्या होगी इमेजेस की, इनपुट विड्थ क्या होगी, और कलर का चैनल क्या होगा, आइदर इट इज़ अ ब्लैक एंड वाइट 2 है या फिर RGB है, ठीक है। देन वी हैव द कॉन्वोल्यूशन लेयर, उसके बाद हम हिडन एक्टिवेशन फंक्शन करते हैं, एक्टिवेशन मतलब रेलू, ठीक है। पूलिंग लेयर, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, फुली कनेक्टेड लेयर, आउटपुट लेयर, आउटपुट एक्टिवेशन फंक्शन, समझे? ये यही है, जस्ट एक क्रिएटिंग CNN, कंपाइलिंग मॉडल, और ये हमने आर्किटेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आर्किटेक्चर है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वाला कॉन्वोल्यूशनल पूलिंग फुली कनेक्टेड लेयर क्लासिफिकेशन, ये वाला आर्किटेक्चर। और मैं अच्छे से दिखाता हूँ आपको, जो हमने पहले पहले पढ़ा था, ये है, ठीक है। ये पढ़ा है ना अभी, ये देख रहे हो ना उसमें इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। इनपुट लेयर, कॉन्वोल्यूशन लेयर, हिडन लेयर, हिडन लेयर नथिंग बट द मेरी रेलू लेयर, पोलिंग लेयर, फुली कनेक्टेड लेयर, आउटपुट लेयर, आउटपुट एक्टिवेशन फंक्शन, राइट, ठीक है। रिस्पॉन्स, यस 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 सर। सर। ठीक है। अब मेरा यही आर्किटेक्चर होता है कि कैसे काम करता है।
मैं इस आर्किटेक्चर को अभी आपको यहाँ नहीं समझाऊंगा, मतलब मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या है। देखो, क्रिएट अ CNN मॉडल सेम एज अ टाइनी VGG, ठीक है। इसमें क्या है, CNN मॉडल, मैंने एक मॉडल क्रिएट करा, TF.trace मॉडल, जो हमने सिक्वेंशियल नहीं किया था, फ्रॉम इम्पोर्ट इम्पोर्ट सिक्वेंशियल मॉडल, मैं दोबारा सिक्वेंशियल कर रहा हूँ। उसमें मैंने सिक्वेंशियल मॉडल, मैंने इसमें क्या है कि एक ही उसमें सब कुछ कर दिया, एक ही लेयर में। पहले मैंने क्या किया, सिक्वेंशियल किया, उसमें मैंने क्या किया, TF.ks.layer, इसमें जो अपनी डेंस लेयर होती थी ना, डॉट ऐड करके, डेंस डॉट ऐड करते थे, यहाँ पे कौन लेयर होती है, डॉट डेंस होती थी ना। अब इसमें क्या किया, फिल्टर, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, फिल्टर साइज रखूँगा अपना, फिर कर्नल का साइज रखूँगा। कर्नल साइज मीन्स के जो कि नंबर ऑफ फिल्टर 10 रखने हैं, और उस कर्नल का, उस फिल्टर का साइज कितने का रहेगा, 3। और ये कैसे 3, मतलब क्या हो गया, 3x3 का फिल्टर, ध्यान रखना। 3 मतलब क्या हो गया, 3x3। फिल्टर हमारा कैसे जाता है, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, ये वाला 2x2, 3x3, इस टाइप का पढ़ा था ना हमने, ठीक है। यस या नो, यस सर। ठीक है सर। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, यस सर। ओके। तो मेरा क्या हो गया, 3x3। एक्टिवेशन फंक्शन हमने क्या यूज़ किया, रेलू। इनपुट शेप, ये क्या होगी मेरी इमेज की साइज, 224 बाय 224 इंटू 3, स्पेसिफाई द इनपुट शेप, जो अभी हमने पढ़ा था ना, इनपुट शेप कैसे स्पेसिफाई करनी है। तो मेरा इसमें कौन सा आ गया, ये हमने ये कर दिया, इनपुट लेयर, ये वाली कॉन्वोल्यूशन लेयर, ये मैंने कर दी, मीन्स, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या हो गया, कॉन 2D दोबारा मैंने लेयर यूज़ करी, जिसमें मेरा फिल्टर का साइज़ क्या था, 10, और कर्नल साइज, नंबर ऑफ फिल्टर सॉरी 10, कर्नल साइज 3, एक्टिवेशन फंक्शन रेलू अगेन, ठीक है। अब मैंने क्या कौन सी यूज़ करी, मैक्स पूल लेयर, पूल लेयर मतलब 2D, तो पूल साइज मतलब 3, 2 मतलब 2x2 की होती है वो पूलिंग लेयर, राइट। पैडिंग मेरी क्या हुई, पैडिंग वैलिड, मतलब वैलिड मतलब कि हम पैडिंग यूज़ करेंगे, गॉट इट, राइट। उसके बाद मैंने दोबारा से यस सर। कौन 2D यूज़ करी, एक्टिवेशन फंक्शन रेलू यूज़ करा, उसके बाद कौन दोबारा यूज़ करी, और मैक्स पोलिंग यूज़ करी, इसमें पैडिंग हमने यूज़ नहीं करी, इसमें केवल पोलिंग पोलिंग का साइज दे दिया, ओके, गॉट इट। उसके बाद मैंने क्या किया, फ्लैटन कर दिया, डेंस कर दिया, कंपाइल मॉडल को किया, फिट कर दिया, डन मेरा काम, गॉट इट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लो वन स्क्रीनशॉट लो, सेकंड। ले लिया। गाइस किसको नहीं समझ में आया, ये एक भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो मैं से पूछो, क्या डाउट है, क्या क्वेश्चन है आपका। ये अच्छे से देखो इस इमेज को, क्या नहीं समझ में आ रहा आप पूछो। मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आना चाहिए, सब कुछ एज अ वाइट बॉक्स की तरह है इसमें। एक मिनट, जस्ट एक मिनट होल्ड करना है, मेरी कॉल आ रही है मेरी ना, जस्ट एक मिनट, है ना। मैडम, सॉरी गाइस, सॉरी। हाँ, आ रहा है समझ में ये, यस या नो, हाँ सर, आ गया, आ गया। पक्का। कल पूछूंगा मैं ये, याद रखना, क्या है इसमें, क्या आर्किटेक्चर होता है। मैं, तुम बोलोगे मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्सेल में कि मैंने आर्किटेक्चर समझाया ना आप लोगों को कि क्या क्या यूज़ होता है, कैसे कैसे काम करता है, CNN का आर्किटेक्चर क्या होता है, कल पूछूंगा मैं, ठीक है, राइट। एक मेरे को आप ही बताओगे, वो मैं नहीं सर पढ़ा। एक हाँ, सर, बोलो एक बोलो। बार वो पूल सर, ये जो मैक्स पूल 2D जो पूलिंग ही कर रहे हैं ना सर हम, हैं, मैक्स पूलिंग। हाँ हाँ हाँ, वही है ना, मैक्स पुलिंग होती है, एवरेज, देखो, या फिर आइदर एवरेज ही लिख सकते हो, बट एवरेज हम यूज़ नहीं करते, क्यों एवरेज यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमें फीचर का मैक्सिमम साइज निकालना होता है, मैक्सिमम फिर फिल्टर, ठीक है। हम एवरेज करेंगे तो हम उसको डाउनग्रेड और कर रहे हैं सेल साइज को,
हमको डाउनग्रेड नहीं करना सेल को, हमको उसके मैक्सिमम फीचर लेने हैं। मींस हम जब इमेज को प्रिडिक्ट कर पाए ना, तो मैक्सिमम उसका जो मैक्सिमम सेल साइज है, जिससे वो और क्लियरली उभर के आ रहा है कोई चीज़। मैं कैसे समझाऊँ आपको, जैसे आप इमेज को, हाँ सर, उसके सर मेन फीचर्स आ जाए, हाँ मेनली राइट, ये है, जैसे आप कम साइज में मेन राइट, फीचर आ जैसे जाए। आप किसी इमेज को दूर से देख रहे हो और आप पास के जाके देखोगे, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा दिखाई देगा ना। ठीक है, ऐसी बात हाँ ऐसी सर। समझो कि आप मैक्स कर रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज से जाके देख रहे हो, मीन्स उसके मैक्सिमम फीचर उठा रहे हो, ताकि मेरा मशीन प्रिडिक्ट कर पाए इन दी एंड। गॉट इट? यस। और ये भी गॉट इट आपको सर। पता होता है और उसका सर, साइज क्या होता है, यस 2। सर। पैडिंग वैलिड मतलब, यस। ओके। हाँ सर, ये चीज तो आ गई सर। और ये और थी सर कि ये जो कौन उसके बाद नीचे वाली जब रेलो हम यूज कर रहे हैं, 10,3 क्या चीज थी सर? 10 मतलब नंबर ऑफ फिल्टर, 3 मतलब फिल्टर साइज। ठीक है सर। और हाँ अब आते हैं सर मैक्स पूल 2D, फिर 2 है, हाँ। वो क्या है? 2 मतलब साइज हो गया ना, पूल का साइज। अच्छा ठीक है सर। ये लिखा हुआ है ना, ये देखो पूल साइज 2। आइदर ये लिखो या फिर ऐसे मेंशन कर दो, ये आपके ऊपर होता है। ठीक है सर, आ गया समझ में। आ गया और सर पक्का? ये हाँ सर, एडम हमने ये ऑप्टिमाइजर यूज किया है कौन सा? नीचे जो कंपाइल द मॉडल में, हाँ एडम राइट, हमने वो। बिल्कुल ऑप्टिमाइजर ठीक। यूज करा है, कंपाइल में यूज करते हैं ना हम हाँ हाँ ऑप्टिमाइजेशन। हाँ। और मैट्रिसेस हाँ होती है, सर। उसके बाद हम फिट कर देते हैं ट्रेन ट्रेंड इपॉक्स। यहाँ पे हम बैच साइज मेंशन नहीं किया, आप बैच साइज भी मेंशन करना 32। ठीक है, बैच साइज क्यों ठीक है मेंशन सर, करते थैंक हैं? यू। पता है ना आप लोगों को, बैच साइज बहुत अच्छे से बढ़ाया था हाँ मैंने। हाँ हाँ सर, ठीक है। ताकि डेटा में नॉइज ही ना रहे और इन सब के लिए। हाँ राइट, डेटा नॉइज ना रहे, ज़्यादा टाइम ना लगे, कंप्यूटेशन टाइम कम हो हमारा। ठीक है, उसके लिए। समझ में आ गया गाइस? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपके सामने अभी खोल रखी है। दिस इज़ द रियलिटी जो हम करते हैं एक्चुअली सीएनएन में। ठीक है, ठीक है सर। ये देखो, अब पढ़, अब देखो खुद से पढ़ो, जो हमने अभी आपने देखा है वही है ये सेम। समझ में आया कुछ? क्या है ये? 6 और 7 हाँ सर, आ समझो गई। अच्छे से। ये तो आपको आ ही गया होगा पूरा का पूरा, क्या है ये। 6 और 7 समझो, क्या करेंगे हम इसमें। कोई समझाएगा मेरे को 6 और 7 का मतलब क्या है? कोई बोलेगा? सर 6 मतलब कहने का ये है कि एक बार हम जैसे अभी हमारा एक पैरामीटर सेट थे, हम्म। फिर हम उनको डिफरेंट पैरामीटर के साथ एक बार और ट्राई करेंगे, क्या राइट हमें उससे और अच्छी एक्यूरेसी राइट मिल रही है? राइट। अगर मिल रही है तो फिर हम उसको यूज ठीक है, करेंगे। बट वो है। डिफरेंट पैरामीटर मीन्स ऐसा नहीं है कि आप दोबारा ऐसे कोड लिखोगे, कोड वही नो रहेगा, नो। आप नो पैरामीटर सर, चेंज बस सर कर दोगे। नंबर ऑफ साइजेस में राइट अंतर आ जाएगा राइट, फिल्टर मतलब। साइज बढ़ा दिया, जैसे मैंने अपना फिल्टर का नंबर ऑफ फिल्टर्स बढ़ा दिए। ठीक है, हो सकता है कि मेरा ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम आ रही हो, तो मैं फिल्टर साइज कम, सॉरी नंबर ऑफ फिल्टर्स कम कर दूंगा, राइट। और मैं हो सकता है कि मेरा डेंस ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम कैसे कैसे रिजोल्व करते हैं हम, 2 चीज़ें बताई थी मैंने आपको, क्या करते हैं ओवर फिटिंग। कोई बताएगा? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे इंटरव्यू, ध्यान रखना। हाँ सर, ओवर एक फिटिंग सेकंड। कैसे रिजोल्व करते हैं बताओ। बताओ बताओ जल्दी। साइज कम करके। क्या? सर बैच साइज को हम सर नहीं मेंटेन करके सर। नहीं नहीं नहीं, अर्ली स्टॉपिंग इपॉक्स पढ़ा था, अर्ली स्टॉपिंग हाँ, करके। अर्ली स्टॉपिंग सर। हाँ, उसके बाद दूसरा, दूसरा भी पढ़ा था एक और मैंने, ड्रॉप आउट क्लियर पढ़ी थी। ड्रॉप आउट लेयर, हाँ सर, लेयर्स को ड्रॉप कर देते थे। हाँ, आया था प्रोबेबिलिटी, मैंने आपको बताई थी प्रोबेबिलिटी फंक्शन, राइट। यही क्वेश्चन यस सर। पूछेंगे आपका इंटरव्यू, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये देखो, विजुलाइज विजुलाइज विजुलाइज, डेटा मॉडल ट्रेनिंग प्रिडिक्शन, गुड आइडिया टू विजुलाइज दीज थिंग्स एज ऑफन एज पॉसिबल। यस, ठीक है। Import and become one with the data. It's a good idea to visualize the data at least
10 to 100 sample to start a building your own mental model. ठीक है. Streak images tend to have a darker colors, whereas the image tend to have a distinct circular shape in the middle. These might be the pattern our neural network pickups ones. ये सेम, ये कुछ नहीं है, नथिंग बट ये हमारा क्या है, इसको ना क्या कहते हैं, मीन्स जो हमने जो अभी पढ़ते आ रहे हैं ना वही लिखा हुआ है एक, कि एक इमेज जनरेटर होता है. इमेज जनरेटर क्या होता है, जैसे डेटा जनरेटर होता है ना, वैसे इमेज जनरेटर होता है. इसमें क्या होता है कि हम ना हमारी एक इमेज है ना, उस इमेज को हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल में अपने 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 डेटा अपने लाइक मेरी ड्राइव है ना, वहाँ पे स्टोर करके रख लेते हैं. जैसे मेरी एक इमेज है ना, उसको मैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ. एग्जांपल, मैंने एक बार देखा ऐसे वर्टिकल देखा, उसके बाद मैंने उसको रोटेट कर दिया हॉरिजॉन्टली, फिर मैंने एक 90 डिग्री एंगल पे कर दिया, फिर मैंने उसको इमेज को स्ट्रेच कर दिया. तो उसमें क्या होता है, मेरी क्या हो रही है, इमेज की जनरेशन हो रही है डिफरेंट डिफरेंट. इसको क्या कहते हैं, इनवेरियंस कहते हैं, इमेज इनवेरियंस. ठीक है. इन दी एंड हमारे पास एक इमेज की हो सकता है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी हमें इमेज जनरेट करनी है. इसका फ़ायदा क्या होता है अब, कि मेरे पास कम डेटा है तो मेरे को ज़्यादा डेटा कैसे बनाना है. ठीक है. आपने क्या किया कि कम डेटा को उठा के, सैंपल डेटा को उठा के, और ज़्यादा डेटा को इमेजिन किया. ठीक है. अ बैच ऑफ अ स्मॉल डेटा सेट इन मॉडल लुक्स फॉर द डूइंग द ट्रेनिंग. ठीक है. Small data, for example, rather than looking for the 10,000 images at a one time, trying to figure out a pattern, a model might only look the 32 images at a time. ठीक है. Image data generator class help us prepare our images into the batches as well, perform the transformation on them as they loaded into the model. तो हमने सैंपल यूज करा, ऐसा नहीं यूज किया कि 10,000 इमेजेस यूज कर ली. हमने एक बैच साइज उठा लिया. राइट. ठीक है. ये मेरा जस्ट एक मॉडल है, कैसे मॉडल बिल्डिंग किया, जिसमें मेरा कौन टूडी क्या है, ये देखो कर्नल, ये मेरे नंबर फिल्टर्स हो गए, क्या फिल्टर यूज़ किया, कर्नल साइज 3 है, स्ट्राइड 1 है, पैडिंग वैलिड, दिस कैन बी आइदर वैलिड और सेम. सेम मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, सेम मतलब सेम एड्स 0 टू द आउटसाइड ऑफ द इमेजेस, सो द रिजल्टिंग आउटपुट टू द कन्वेंशन इज सेम एज द इनपुट. ठीक है. कट्स ऑफ द पिक्सल मीन्स इसमें क्या हो गया, सेम और वैलिड. सेम मतलब क्या होगा, मेरा पैडिंग ऐड हो जाएगा. वैलिड मतलब क्या हो जाएगा, पैडिंग ऐड नहीं होगा. सीधा सीधा इनमें आपको है. वैलिड डिफॉल्ट मतलब जो मेरी इमेज साइज बाय डिफॉल्ट है ना, वही रहेगी. कट्स ऑफ द एक्सिस पिक्सल वेयर द फिल्टर डजंट फिट. तो एग्जांपल है 224 पिक्सल है, डिवाइडेड बाय द कर्नल साइज ऑफ 3. तो 224 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा. मेरा कर्नल साइज किसका है, 3/3 का है ना, कर्नल साइज फिल्टर का. तो कितना रह जाएगा, 74.6 रह जाएगा. समझे आप क्या है ये, कि दोबारा बताऊं इसको. सर एक बार और बता मैं 2 दीजिए. मिनटों को मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको ना, ऐसे नहीं समझ में आएगा. मेरा पैडिंग वैलिड है. ठीक है. पैडिंग सेम है, सॉरी. सेम मतलब क्या होगा, आपने 0 ऐड कर दी आउटर बाउंड्री में, ऐसे 0. तो मेरा जो इमेज साइज था ना, मैंने इमेज साइज कितने का पास किया था, इनपुट इमेज साइज कितने का पास किया था, 224 पिक्सल का. राइट. ठीक है. अब मैंने क्या किया, पैडिंग इक्वल टू सेम ही रहेगा. ये मेरा इनपुट है, इनपुट और आउटपुट मेरा सेम रहेगा. मीन्स जो मेरा इनपुट था वही आउटपुट है. मीन्स मेरा कोई भी साइज चेंज नहीं हुआ. मैंने पैडिंग करा वैलिड. इसमें मेरी फिल्टर साइज कितने का, 3 का. तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 224 डिवाइडेड बाय 3. क्यों 3 होगा, समझ गए. पिक्सल साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया मेरा. राइट. तो मेरा कितना है, 76. ये मेरा आउटपुट होगा. इनपुट कितना था, 224 पिक्सल साइज. आउटपुट कितना होगा, 74.6. क्यों हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से जो हमने ये वाला पढ़ा था, सॉरी ये चीज़ पढ़ी थी ना, 1/1 गुजारते हम जो, इस टाइप का. ये देखो, ये देखो, ये मेरा आउटपुट सेम रहा, बट मेरी इनपुट कितने की हो जाएगी, 3 और 3 की, इतनी रह जाएगी. ये डिवाइडेड बाय 3 कर देगा. ये देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना ये वाला, यहाँ एक एक फिल्टर गुजारेंगे, एक एक फिल्टर गुजारेंगे, इतने का रह जाएगा. तो जितने का साइज था मेरा डिवाइडेड बाय ये, जितने का फिल्टर साइज मैंने रखा उतना हो जाएगा ये, क्योंकि इन दी एंड हम फिल्टर से गुजार गए ना उसको.
हमारी इमेज फिल्टर से जा रही है ना, फिल्टर से होके जाएगी तो जो फिल्टर का साइज हो जाएगा वो रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, मतलब मेरा साइज रिड्यूस हो जाएगा। ये मैंने कहाँ रखा है, ये रहा, तो 74.6 हो जाएगा। समझे? यस सर। आगे समझ में यस पक्का? सर। पक्का ना? गाइस कुछ यस नहीं सर। समझ में आया ना वहीं रोक देना मेरे को, कि मेरे को नहीं आया दोबारा बता दो। ऐसे यस 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 करने सर से ना बिल्कुल। ध्यान रखना, इन द एंड कुछ समझ नहीं आया तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा फिर। ठीक है? ये वाला फिट वाला सेम इपॉक्स हो गया, स्टेप पर इपॉक्स, ये मेंशन करना है कर दो, अदरवाइज रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ देना। स्टेप पर इपॉक्स, इपॉक्स मेंशन करो ओनली, वैलिडेशन डेटा मेंशन करो, बैच साइज मेंशन कर दो, कितने का बैच साइज रखना है। ठीक है? ओके। इवेलुएट, देन अगेन वही हमको इवेलुएट करना है, एडजस्ट द मॉडल एंड प्रिपेयर इन केस द नंबर ऑफ द कन्वेंशन लेयर, कन्वेंशन फिल्टर, और ऐड द डेंस लेयर, वही जो मैंने आपको अभी समझाया था इन द एंड, लास्ट में जो हमको करना होता है। ठीक है? मेक अ प्रिडिक्शन, ये इन द एंड हमारा प्रिडिक्शन आता है। आप इसमें क्या कर रहे हो, इसमें आपने क्या किया कि अपनी क्लास को लास्ट में प्रिडिक्ट करा। ये मैं आपको जब मैं एक बार ये तो छोड़ दो, ये आपको अभी समझाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, ये मैं जो वॉइस वगैरह कर रहा हूँ छोड़ दो उसको। ठीक है, यहाँ तक करते हैं आज। ये वाला मैं आपको जब समझाऊंगा, जब आप मेरे को ये वाला कल मेरे को समझाओगे, तो मैं आपको ये वाली चीज़ समझाऊंगा ये क्या होता है। ये मेरे को कल कल आप लोगों ने बताना है, तब मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है? हमारी मेरी तरफ से CNN ख़त्म है, बस मैं कोड कल करवाऊँगा, जिसमें हम वो पढ़ेंगे कि प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे वर्क करता है कोड। ये वैसे कोड तो सेम ही रहेगा मेरा, बट मैं कल प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा। बट ये बचा हुआ है अभी, ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मेरे को जब तक आप नहीं बताओगे तब तक मैं नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है? कल मैं उम्मीद करता हूँ कोई मेरे को समझाएगा ये वाली चीज़। यस सर बिल्कुल बिल्कुल। सर। ठीक है, ओके। बस अब केवल ये रह गया हमारा, कल हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, देन CNN ख़त्म हो जाएगा। CNN में टाइम क्यों कम लगा है, क्योंकि हमने ANN में टाइम बहुत ज़्यादा दिया था। ANN इज़ इक्वल टू CNN होता, मैंने आपको समझाया ही था कि हमारा स्ट्रक्चर इन दी एंड सेम ही है, हमारा आर्किटेक्चर सेम रहने वाला है, बट एक कौन 2D लेयर ऐड हो जाती है। ठीक है? वो इमेजेस के लिए यूज़ होता है, वो हमारा सिक्वेंशियल डेटा के लिए, सॉरी हाँ, सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर डेटा के लिए यूज़ होता है, रो एंड कॉलम्स के लिए। ठीक है? और नेक्स्ट हमारा जो होगा वो RNN हम कवर करेंगे। RNN भी मैं जल्दी से कवर अप कराऊंगा, थोड़ा हम जल्दी चलेंगे उसमें भी, और उसके बाद सौरभ सर आपकी क्लासेस लेंगे, जो हमारा जो उनका टारगेट था आई थिंक वो करवाने का आपको, जनरेटिव AI। ठीक है? इसका केवल ठीक है जनरेटिव सर। AI में बेसिक पूछा जाता है, मतलब ज़्यादा इतना डीप में कोई नहीं जाता। स्टिल आपको मैंने बहुत डीप में पढ़ाया। ठीक है? तो होपफुली हम कल कल इसको ख़त्म कर देंगे, ये वाली चीज़ को। कोड कोड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कल एक कोड अच्छा हल, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मैं आपको समझाऊंगा, ये कोड डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो मैं आपको आसान वाला कोड बता के कल मैं रखूँगा अपने पास एक। ठीक है? तो मैं आपको ये वाला केवल यहाँ तक ही होगा वो कोड, इवेलुएट तक, और आसान होगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। ठीक है? यस या नो? यस सर। और यस सर सर। वो आप सर से बात कर लीजिएगा सर, मैं वो बात कर लूँगा एक बार ड्राइव सर शेयर से। के लिए सर। हाँ, मैं सर से बात करता हूँ क्या है। बाकी अब आपकी CNN कल ख़त्म हो जाएगी, केवल वो लीड नेट वगैरह वो जल्दी कल हम कवर अप करेंगे। कोई मेरे को एक बार समझा देगा जल्दी से, मतलब मेरे को नहीं, पूरी क्लास को बताना है उसको क्या होता है, और अच्छे से समझाना है जैसे मैं बताता हूँ। ठीक है? और साथ साथ मैं अभी थोड़ा बहुत ऐड पे इनपुट करता रहूँगा आपको, पॉइंट इनपुट करता रहूँगा। ठीक है? और कोई एक बंदा बताएगा, एक या दो जिसको समझाना हो, जिसको लगे कि हाँ मैं बता सकता हूँ। ठीक है? यस या नो? ठीक है सर। ओके, ग्रेट गाइस। तो ठीक है,